वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आने वाली भर्तियां हैं, टोटल कौन कौन सी पोस्टें आई, कितनी पोस्टें आएंगी, पिछली कटाफ कितनी गई थी और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस पेपर में अपने लिए एक्सेल सुरक्षित करने के लिए, उन सभी के लिए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर कटाफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि इसका पैटर्न किस स्तर का होता है और कटाफ इतनी ज़्यादा क्यों जाती है। सबसे पहली बात, इसके जो पेपर होता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए इसकी कटाफ काफ़ी ज़्यादा चलती है। आप जानते हैं इसकी जो कटाफ होती है, 200 नंबर का आपका रिटन पेपर होता है और 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होती है। टाइपिंग में यहाँ पर नंबर मिलता है, क्वालिफाइंग नहीं होती है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग आरओ, जो समीक्षा अधिकारी 4800 पे इसकी नौकरी होती है। ये 2016 के जो टोटल सीट थी वो 343 थी और इसमें कैटेगरी वाइज हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं कितनी कट ऑफ गई थी। तो जनरल कट ऑफ 250 में से जो है 190.3 गई थी, जिसमें 200 नंबर आपका रिटर्न होता है, 50 नंबर की टाइपिंग होती है। पहले रिटर्न होता था, फिर इसका रिजल्ट आता था, फिर टाइपिंग होती थी। तो इन दोनों के बीच में अंतर होता था। लेकिन 2021 से जब से एनटीए ने पेपर शुरू कराना शुरू कर दिया है, यह जो है जिस दिन पेपर होता है उसी 20 मिनट के अंदर बाद जो है आपकी टाइपिंग भी हो जाती है। और इस बार भी टेंडर एनटीए ने पाया है, तो यह भी यही प्रक्रिया इस बार भी आपको देखने को मिलेगी कि पेपर जिस दिन होगा उसी दिन आपकी टाइपिंग भी होगी। ओबीसी जो कटाप 182.3 गई है, 171.5 एससी गई है, एसटी कटाप 153.7 गई और सभी महिलाओं की जो कटाप है वह 178.8 गई है। तो यह जो है आरओ की कटाफ है 2016 की, जब टोटल भर्ती 343 आई थी। इसी प्रकार से एआरओ में टोटल 66 पोस्ट आई थी और इसमें भी आप जानते हैं 200 मार्क्स का पेपर होता है और 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होती है। जनरल की 66.8 गई थी, 158.3 गई थी, ओबीसी की 150.8 गई थी, एससी की, एसटी की आपकी 127.2 गई थी और महिलाओं की 159.6 गई थी। जब टोटल सीट जो है एआरओ में सहायक समीक्षा अधिकारी जो टोटल सीट है वह 66 थी। अगला पेपर आपका 2019 में होता है, जिसमें आरओ की सीट जो है आपकी 132 होती है। इसमें जो है 250 में जो कट ऑफ गई जनरल की 212.7 गई थी। धीरे-धीरे जो है कट ऑफ बढ़नी शुरू होती है 2016 के बाद। 19 ओबीसी की जो है 207.3 गई है, 198.4 एससी गई, एसटी की 200.4 गई है और 205.8 गई आपकी महिलाओं की। आरओ की जब भर्ती आई थी 132 पोस्ट पर। उसी वर्ष 15 पोस्ट आई थी कंप्यूटर असिस्टेंट के, जिसमें 207.9 गई थी ओबीसी जनरल की, 201 ओबीसी की, 193.6 एससी गई थी और महिलाओं की 158.5 गई थी कंप्यूटर असिस्टेंट की। जानिए कि कंप्यूटर असिस्टेंट भी आप बन जाते हैं तो आपका जो पहला प्रमोशन होता है वह आपका सहायक समीक्षा अधिकारी होता है और फिर इसके बाद अगला प्रमोशन होता है आपका 4800 पे स्केल पे आपका समीक्षा अधिकारी आप बन जाएंगे। तो हाई कोर्ट में अगर आप जाना चाहते हैं तो कोई भी भर्ती आप में जो आपका नाम आता है, चाहे कंप्यूटर असिस्टेंट हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, चाहे सहायक समीक्षा अधिकारी है, आपका जो प्रमोशन वो लगातार होता रहता है। हाई कोर्ट में ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, समय पे आप जो आपका जो है प्रमोशन होता रहता है। बात करते हैं 2021 की जो आरओ का जो पेपर हुआ था, इसमें जो रिजल्ट आया था वो परसेंटाइल बेस्ड आया था। आप जानते हैं कि पेपर जो कई शिफ्ट में हुआ था। टोटल जो सीट थी आरओ की वो 350 सीट थी। यह जो आपकी एआरओ जो सीट थी वह 350 थी और यह जो रिजल्ट आया था परसेंटाइल बेस्ड आया था। तो इसमें आप जानते हैं 200 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होता है और 50 मार्क्स के टाइपिंग के मार्क्स जोड़े गए थे। तो किसी शिफ्ट में के पेपर टाइट थे तो नंबर कम हुए, किसी शिफ्ट के नंबर आप पेपर टाइट थे तो नंबर बढ़े थे। तो नंबर घटने बढ़ने से एक एवरेज मार्क्स जिसके भी लगभग 210 मार्क्स के आसपास, 205 210 के आसपास थे, उनका चयन जो है फाइनलिस्ट में था। इसी प्रकार से ओबीसी की 200 प्लस में जिसके मार्क्स थे, एससी में 200 प्लस, एसटी की 150 मार्क्स के आसपास थे और ओबीसी भी और आपकी महिलाओं के जो मार्क्स थे 200 के अराउंड, उन सभी के जो है फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो यहाँ पर जो है आपका जो टारगेट होना चाहिए वह हर हाल में 215 प्लस का टारगेट आप लेकर अपनी तैयारी को सिक्योर करेंगे, क्योंकि इस बार सीटों की संख्या अच्छी खासी भी आ रही है और इस बार लड़ाई भी तगड़ी रही, क्योंकि ना यूपीपीएससी से पीसीएस की भर्ती आने वाली ही है, क्योंकि पीसीएस का पेपर आप जानते हैं काफ़ी लेट हो गया दिसंबर में, और ना ही आरओ की भर्ती आयोग से जो है आने वाली है। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग इधर ही फोकस करेंगे। तो यहाँ पर लड़ाई काफ़ी कठिन होने वाली है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी बेहतर किए रहिए। बात कर लेते हैं पोस्टों की संख्या पे। निजी सचिव की जो भर्ती इलाहाबाद हाईकोर्ट से आने वाली लगभग 200 के आसपास पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। आप जानते हैं 5400 ग्रेड पे जो एसडीएम की सैलरी होती है
वह आप सैलरी जो है पीएस बन के प्राप्त कर सकते हैं। आप जज नहीं बन सकते हैं, लेकिन जज की परछाई बन सकते हैं कम समय में। तो ये सबसे आसान तरीका है। एसडीएम की जितनी सैलरी होती है वह सैलरी आप निजी सचिव जो है न्यायाधीश की बनकर ले सकते हैं। तो लगभग 200 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी और सारी पोस्टें आपको इंग्लिश की ही देखने को मिलेंगी। जिस प्रकार से सचिवालय में हिंदी की पोस्टें आती हैं पीएस एपीएस की आती हैं, उसी प्रकार से आपको इंग्लिश की पोस्टें आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेंगी। आरओ की लगभग 40 पोस्ट आपको देखने पर मिलेगी आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट से। टोटल 4800 ग्रेड पे की नौकरी है। यह राष्ट्रपति अधिकारी की पोस्ट होती है। सिंगल पेपर और टाइपिंग देकर आप जो है 4800 पे स्केल की ये पहला ऐसी भर्ती है पूरे भारत में जो आपको सिंगल एक पेपर पे आपको जो इतनी बड़ी पोस्ट दे सकती है। एआरओ की लगभग 380 पोस्ट के आसपास आपको देखने को मिलेगी। 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। और आरओ यारो को मिलाकर लगभग लगभग 550 कारण जो है आपको पोस्टें देखने को मिलेंगी। तो एक अच्छी खासी पोस्ट आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ यारो की देखने को मिलेगी। कंप्यूटर असिस्टेंट की भर्ती लगभग 30 पोस्ट के आसपास देखने को मिलेगी। और आरओ की एक अलग पोस्ट आती है हिंदी समीक्षा अधिकारी की। जो लोग ग्रेजुएशन में हिंदी जो लोग ग्रेजुएशन में हिंदी से किए हैं, जो ग्रेजुएशन जो हिंदी एक सब्जेक्ट रहा है, वो लोग आरओ हिंदी की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और यह भी लगभग 7-8 पोस्ट के आसपास देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से एपीएस की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। यह भी आपकी 4800 ग्रेड पे की नौकरी होती है। और इसमें भी इंग्लिश की पोस्ट जो है रहेंगी। हिंदी की पोस्टें जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगभग नहीं के बराबर ही आती हैं। पिछली बार 8 पोस्टें आई थी, देखते हैं इस बार कुछ आती हैं या नहीं आती हैं। लाइब्रेरियन की पोस्टें आपको देखने को मिले, अभी सिंगल डिजिट में पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। 7-8 पोस्ट हो सकता है, देखने को मिल सकती है। तो यह जो है कुछ भर्तियां हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आने वाली हैं। यह भर्ती कब तक आ सकती है? यह भर्ती पूरी तरह तैयार है और हो सकता है यह भर्ती आपको फरवरी माह में ही देखने को मिलेंगी। और सारी भर्तियां एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। हफ्ता 10 दिन के अंतराल पे जो है भर्तियां शुरू होंगी। पहले पीएस से शुरू होगी, पीएस एपीएस से, फिर आरओ यारो, ऐसी जो भर्तियां हफ्ते 10 दिन के अंतराल पे आनी शुरू होंगी। आप जानिए अगर ये फरवरी में शुरू होती हैं तो मान के आपका जो टारगेट है ये आपका जानिए मई में आपका एग्जाम जो है हो जाएगा। इसलिए जो है जितना भी समय आपके पास मिल पा रहा है, जो लोग अभी कहीं जॉब नहीं पाए हैं, आप लोग कम से कम 9 से 10 घंटा तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। अगर आपको यहाँ पे चयन लेना है, अपने लिए एक सीट सुरक्षित करनी है, तो आप लोग 9 से 10 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसमें आपकी टाइपिंग भी करते रहिए। टाइपिंग आपकी सिर्फ इंग्लिश में होनी है, इसलिए जो है आरओ में तो आप लोग सिर्फ इंग्लिश की टाइपिंग अच्छे से कीजिए। क्योंकि पिछली बार टाइपिंग की ना जानकारी के कारण बहुत लोग फेल हो गए। मार्क्स उनके रिटर्न बहुत ज़्यादा मार्क्स है, लेकिन राइट जो टाइपिंग क्वालीफाई ना होने से जो है उनका चयन जो है ना हो पाया। आपका जो टारगेट होना चाहिए हर हालत में जो है 215 टारगेट होना चाहिए। 250 में से माइनस मार्किंग है नहीं, ये आराम से नंबर ला सकता है अगर समय से आप पहले से तैयार रहेंगे। और कम से कम 3 महीने पहले आप अगर तैयारी आप लोग बेहतर किए रहेंगे तभी आपका फाइनल चयन होने के चांसेज हैं। यहाँ इतना बड़ा ब्रॉड सिलेबस है, इस सिलेबस को जो है ये 30-35 दिन 50 दिन में सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको पहले से मेहनत करनी होगी। ये पिछली बार जो पेपर हुआ था उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज जो है कितने प्रश्न पूछे गए थे किस सब्जेक्ट से, उसका एनालिसिस किया गया है। रीजनिंग और मैथ मिला के लगभग 25 प्रश्न पूछे गए थे। कंप्यूटर के 22 प्रश्न पूछे गए थे। यह जो है आरओ की बात की जा रही है। इंग्लिश से 10 प्रश्न आए थे, पॉलिटिक्स 18 प्रश्न आए, 17 प्रश्न साइंस से आए थे, 14 जो आपके हिस्ट्री से आए थे, यूपी जीके 14 आए थे, 14 आपके ज्योग्राफी से आए, 15 करंट अफेयर से आए थे, एग्रीकल्चर से 13 प्रश्न आए थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट आप जानिए हिस्ट्री ये भी है और हिस्ट्री आपका यहाँ पर भी है। तो दोनों मिलाकर 28 मार्क्स के जो है प्रश्न पूछा गया था हिस्ट्री से। और 14 मार्क्स जो आपके पॉपुलेशन से प्रश्न पूछे गए थे। तो ये जो टोटल हर टॉपिक वाइज बताया गया किस विषय से कितने प्रश्न आए। अगर आप लोग फुली फ्री हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो डेली इस प्लान से आप वर्क कर सकते हैं। डेली आप लोग 4 सब्जेक्ट ले लीजिए, 2 आप सुबह आप पढ़िए, 2 आप शाम को पढ़िए। बीच में कोई जो है सेक्शनल टेस्ट वगैरह देते रहिए। और इसमें भी मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आप अपने सुधांसर कर सकते हैं। देखिए, जो टॉपिक छोटे हैं जिनको आप कम समय में कर सकते हैं, जिससे आपका जो मार्क्स है वो पूरी तरह फुलफिल हो सकता है। एक बड़ी सब्जेक्ट लगा लीजिए, एक छोटी सब्जेक्ट लगा लीजिए। 4 सब्जेक्ट आप डेली मतलब 2 विषय आप सुबह पढ़िए और 2 विषय आप शाम पढ़िए। दोपहर में आप 1 आध टेस्ट आप जो है दे सकते हैं। सबसे कम पढ़ के आप मार्क्स बढ़ा सकते हैं तो आपका रीजनिंग का सेक्शन है। रीजनिंग का सेक्शन है। एक रीजनिंग आप लगा लीजिए, एक छोटी सब्जेक्ट लगा लीजिए, दूसरी आप एक बड़ी सब्जेक्ट लगा दीजिए, हिस्ट्री आप लगा दीजिए। फिर शाम वाली शिफ्ट में आप अपना जो है करंट अफेयर लगा लीजिए, जहाँ से आपके 15 मार्क्स आएँगे। आप आराम से करंट अफेयर पढ़ना कब से है? तो जुलाई 2025 से आप करंट अफेयर पढ़िए। आराम से आप जो है
8 से 9 महीने तक करंट अफेयर पढ़ लेंगे, 9 से 10 महीने पढ़ लेंगे, आराम जितने भी करंट अफेयर 15 प्रश्न पूछे जाएँगे, सारे प्रश्न के उत्तर आप देने में सक्षम होंगे। इसी प्रकार से छोटा-सा टॉपिक आपका जो यूपी जीके का है, जहाँ 14 मार्क्स पूछे जाएँगे, आप इसको ले लीजिए यहाँ पर। करंट अफेयर एक छोटा टॉपिक है और उसी के समकक्ष आपका यूपी जीके का भी टॉपिक है। तो आप ध्यान देंगे कि रीजनिंग का मुश्किल से अगर अच्छे से आप अच्छे और देखिए आप उम्मीद करते हैं आप लगभग 9 से 10 घंटा आप आराम से आप देना शुरू करेंगे क्योंकि अब तक आप इधर-उधर पेपर दे चुके होंगे। आप सीधे फ़ोकस करिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को। तो रीजनिंग को भी आप 1.5 घंटा टाइम दे दीजिए, हिस्ट्री को आप 2 घंटा टाइम दे सकते हैं। इसी प्रकार से करंट अफेयर को 2 घंटा टाइम दे दीजिए। तो ये पूरा 7 महीने 8 महीने करंट अफेयर आप डेली वाला करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना। आपके पास नोट्स होता है, आपके पास कोई बुक हो सकती है या आप हमारे स्टडी फॉर एग्जाम जो चैनल है डेली वहाँ फॉलो कर सकते हैं। आप 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो आता है, आप उसे फॉलो करके जो है कम पूरा करंट अफेयर आप कवर कर सकते हैं। बाकी इसके लिए एक सीरीज चलाई जाएगी, आप उससे भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप यूपी जीके जो है यहाँ पर जो स्टैटिक पोर्शन वही पूछा जाएगा। तो यहाँ से भी 14 प्रश्न पूछे जाएँगे। 14-15 प्रश्न आप करंट अफेयर पूछे जाएँगे। रीजनिंग के लगभग 25 प्रश्न पूछे जाएँगे, रीजनिंग और मैथ के और हिस्ट्री से भी आपके लगभग 28 से 30 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इनको करने में आपको लगभग 22 से 25 दिन का समय लगेगा। आप 2-2 घंटा टाइम निकालेंगे तो आराम से चीज़ें कवर हो जाएँगी। जैसे रीजनिंग का सेक्शन एक से एक सब सब्जेक्ट आपकी कवर होती है, तो आप उसी पे अपना साइंस का सेक्शन लगा सकते हैं। साइंस का सेक्शन लगा लीजिए। फिर जैसे आपका करंट का सेक्शन खत्म होता है, फिर आप वहाँ पे अपने पॉलिटी का सेक्शन लगा लीजिए। तो ऐसे एक-एक चीज़ें कवर करते चलिए, अगले सब्जेक्ट आप लगाते चलिए। क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट, इतना बड़ा सिलेबस है, आपको पहले से तैयारी करके चलनी ही होगी। तभी आपके जो कट ऑफ जो आपका टारगेट होना चाहिए रिटन में, वो 165 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए, तभी आपका चयन सुनिश्चित हो पाएगा। इसके अलावा आपके जो है 49 मार्क्स के आस-पास आपका टाइपिंग में मार्क्स आने चाहिए, तब आपका जो फाइनल सिलेक्शन है, हो सकता है। तो यह जो टारगेट तभी वो कंप्लीट कर पाएँगे, जब एक-एक विषय आप करते चलिए और पढ़िए ऐसे इस प्रकार से कि पढ़ने का तरीका मैंने कई बार बताया, आपको एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, कि जैसे कोई भी नोट्स है या बुक जिससे भी आप पढ़ना पसंद करते हो, आप लोग एक बार जो है पेंसिल से पूरी रीडिंग कर लीजिएगा। ऐसे बाँट लीजिए, मान लीजिए हिस्ट्री के टोटल जो है 80 पेज है, तो डेली आप फ़ोकस करिए हमें 2 घंटा पढ़ना है, तो आप आराम से 1 घंटा में कोई कितनों भी स्लो पढ़ता होगा, वो 5 से 7 पेज तो एकदम आराम से पढ़े, एकदम आराम से। 5-7 पेज, आप 2 घंटा पढ़ेंगे तो आराम से 10 पेज तो आराम से पढ़ ही लेंगे। पढ़ने का तरीका आपका यही है कि आप पहले बार पेंसिल रख के जो है एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से सारी चीज़ें, फिर इसके बाद दूसरी जो रीडिंग करिए उसको, फिर आप पेन यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बुक फिर आप खरीद लें, कोई दिक्कत, लेकिन चयन आपका होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली जो रीडिंग आपकी होनी चाहिए हमेशा पेंसिल से होनी चाहिए, फिर आप पेन यूज़ कर सकते हैं आराम से और फिर इसके बाद शॉर्ट नोट्स उसका बना लीजिए, इसमें देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी गई हैं और फिर इसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट शुरू करिए। अगर आपने हिस्ट्री खत्म की है, फिर आप सेक्शनल टेस्ट यूज़ करिए, पढ़िए। जो चीज़ इसमें लगे कि आपको ना आता हो तो अपने शॉर्ट नोट्स में वो चीज़ एडिशनल कर लीजिए, ऐड कर लीजिए और लास्ट में जब पढ़ना आपको जो पेपर आ जाए, तो यही जो शॉर्ट नोट्स है उसी का आप रिवीजन कर लेंगे। तो देखेंगे आप 2-3 घंटे में अपना पूरा शॉर्ट नोट्स या रिवीजन कर लेंगे, तो जितनी भी चीज़ें आपके टेस्ट हो, चाहे बुक हो, सबकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपके शॉर्ट नोट्स में बन जाएँगी। तो हर विषय के शॉर्ट नोट आप इस प्रकार से बना सकते हैं। पहली रीडिंग आपको पेंसिल से इस प्रकार से करनी है, जो-जो चीज़ें दी गई हैं। फिर इसके बाद पेन आप यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार से। फिर इसके बाद आप उसमें इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और फिर इसके बाद उसका सेक्शनल टेस्ट दीजिए उस विषय का। तो जो चीज़ आपको ना आती है उस चीज़ को अपने इसी टेस्ट में जो है जो जो चीज़ ना आती हो वो आपको जो शॉर्ट नोट्स है उसमें आप ऐड करते चलिएगा। लास्ट में ये शॉर्ट नोट्स आप पढ़ के जो पेपर दे देंगे, आराम से आपका पेपर से सारे प्रश्न जो है फँस जाएँगे। तो यह जो है आप इस प्रकार से अपना सकते हैं। बस प्रयास आपका यही होना चाहिए कि जो सबसे कठिन आपको लगे, वो डेली आपको सबसे शुरुआत में करनी है। अगर आपको हिस्ट्री लगती है बड़ी सब्जेक्ट या पढ़ने में दिक्कत होती है, तो डेली सबसे पहले हिस्ट्री आप 2 घंटा पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद छोटी सब्जेक्ट आप रीजनिंग लगा लीजिए। रीजनिंग का आप 1.5 से 2 घंटा लगा सकते हैं। फिर दोपहर में खाना-पीना खाइए, इसके बाद आप जो है एक टेस्ट कोई सेक्शनल टेस्ट आप लगाना चाहते हैं, आप टेस्ट लगा सकती हैं। फिर शाम को जो आप 5 से 10 बजे के मध्य आप जो 2 सब्जेक्ट और लगा लीजिए, जैसा भी आप पढ़ते हो 4 से 5, 4 से 9 या 5 से 9 पढ़ना है या 10 से पढ़ना है। तो यहाँ पर भी एक मेजर सब्जेक्ट लगा लीजिए, जैसे यूपी जीके आप लगा लीजिए और प्लस करंट अफेयर लगाइए। करंट अफेयर वगैरह आप आराम से जो है हर मंथ का अगर आप करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, तो 2 से 3 घंटे में हर 1 मंथ का करंट अफेयर कवर कर लेंगे। मुश्किल से 1 हफ्ते में आपका पूरा करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा। वही बात आप रीजनिंग में 1 हफ्ता 10 दिन समय लगा देंगे, तो आपका रीजनिंग के सारे पॉइंट, सारे चीज़ें जो है इस प्रकार से कवर हो जाएँगी। क्योंकि कुछ ही रीजनिंग के टॉपिक आपको पढ़ना, सब कुछ तो पढ़ना नहीं आपको है। बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। और यही बात आप यूपी की भी है, यूपी हो सकता है आपका 20 दिन का समय ले, तो एक-एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होती चली जाए, उसके बाद अगला सब्जेक्ट आप लगाते चले जाइए धीरे-धीरे। धीरे-धीरे देखेंगे आप कि लगभग 60-70 दिन, 80 दिन आपका समय लगेगा, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपकी कवर हो जाएँगी। इस प्रकार जो है आप अपना सकते हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ पीसीएस का पेड ग्रुप हमारा शुरू किया गया है। ये जो पेड ग्रुप है ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो गया है। ऑफिशियल सिलेबस लेटेंट पैटर्न के हिसाब से जो है सिलेक्शन की तैयारी कराई जाएगी, डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी और हाई यील्ड जो है सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। और इसमें जो पार्ट 1 जो 200 मार्क होगा उसकी कंप्लीट जो है तैयारी कराई जाएगी। और यह जो तैयारी कराई विशेष रूप से जो है सिलेबस को 80 डेज वाइज जो है क्लासेस नोट्स के रूप में डिवाइड किया जाएगा और यह जो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक साथ सभी विषय की पीडीएफ दे दी जाएगी। पहला जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप डाउट क्लियरेंस सही आपको मिलेगा 4000 रुपये में। इसमें जो है लास्ट ईयर सिलेबस के अनुसार कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड एंड करंट, यूपीजी के कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी सब कुछ आपको दिया जाएगा। रीजनिंग और एप्टीट्यूड के जो है मटेरियल और वीडियो दिए जाएंगे। इसमें 22 टेस्ट होगा जिसमें 10 आपके फुल टेस्ट होगा जिसमें 200 प्रश्न होंगे और 12 जो सेक्शन वाइज टेस्ट होगा जिसमें 50 प्रश्न दिए जाएंगे। और इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी अलग से आपको नहीं पढ़ना रहेगा और इसमें जो भी दिया जाएगा वो मटेरियल जो है सफिशिएंट है 200 मार्क्स के लिए। और जैसे 80 डेज वाइज जो है क्लास नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज आप नोट्स जो है कंप्लीट एक साथ दे दिए जाएंगे। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप, आपको डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा, इसकी फीस 3000 रुपये है। इसमें 4000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, आपको डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप इसमें ना टेस्ट सीरीज दिया जाए ना ही आपको डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा। इसकी जो फीस आपको 2200 रुपये, इसमें जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ना इसमें टेस्ट मिलेगा ना ही आपको डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा। चौथा जो ग्रुप हमारा टेस्ट सीरीज का है, इसकी फीस 700 रुपये, इसमें 22 टेस्ट सीरीज, 10 मार्क्स के फुल एंड टेस्ट होगा जिसमें 200 प्रश्न होंगे, 12 सेक्शन वाइज जिसमें 50 एमसीक्यू है। ओनली पेड क्विज ग्रुप जो है इसकी फीस 700 रुपये, इसमें जो मोस्ट स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 2200, 3000, 4000 वाले ग्रुप आप लिए हैं तो आपको इसको लेने की जरूरत नहीं, आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 दिए गए नंबर 8564885530 या 7523864455 या 9696060689 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।